वंदे मातरम मित्रों। हमारे जीवन में हम ये देखते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ क्यों हमें दिया। क्या वो चाहते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू, जब इतनी सारी समस्याएं इन सभी सिस्टम की वजह से होती है। जो भी लालसाएं, कामनाएं, इच्छाएं, ये शरीर में इतने सारे उनकी पूर्ति करने के लिए विधान, ये सब का क्या प्रयोजन है। अगर ये सब कुछ नहीं होता, ये टंग नहीं होती, तो ये सब टेस्ट के प्रति, बोलने के प्रति, बुराई करने के प्रति, सब चीज़ों का ना ख़त्म हो जाता मामला। ये पेट नहीं होता तो भूख नहीं होती, अपराध नहीं होते, लोग कुछ करना नहीं होता। नाना प्रकार के हजारों सिस्टम, हजारों उनकी कामनाएं, हजारों उनकी तृप्ति के प्रोसेस, ये सब चीज़ों से वंचित हो सकते थे। क्यों ईश्वर ने ये सब कुछ दिया, और उसकी वजह से सारे प्रपंच हो रहे हैं और हर व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, परेशान है, और उसका कोई और छोर नहीं मिलता है। कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उनको समन्वित किया जाए, कैसे उनसे ऊपर उठा जाए। तो वो देते ही नहीं तो समस्या नहीं होती। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा एक वचन कहा है, श्लोक है उनका कि भोगा न भुगता वयमेव भुगता। कि हम सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं, हम जीवन को हम जी रहे हैं हमारे हिसाब से, लेकिन हमारा ये जस्ट एक इल्यूजन है, ये भ्रांति है कि हम भोग रहे हैं। एक्चुअली में हमें भोगा जा रहा है उस भोग के द्वारा। हम नष्ट हो रहे हैं। वायु कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हम तप नहीं कर रहे हैं, हमें तप तपा रहा है। फिर कहते हैं कालो न यातो वयमेव याता। समय व्यतीत नहीं होता, हम व्यतीत हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन टाइम इज़ पासिंग अस माय डियर। हमारा समय नष्ट हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है, हम क्षण क्षण मृत्यु की तरफ जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। टाइम इज़ पासिंग अस, हमें टाइम पास कर रहा है। ये आदमी इल्यूजन में है, भ्रांति में। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं होती। हम सोचते हैं इसका फुलफिलमेंट हो जाएगा तो काम हो जाएगा, फिर उसका तृष्णा बढ़ जाती है, फिर उसको फुलफिल करते हैं, फिर उसके बाद तो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम जीर्ण हो जाते हैं, तृष्णा का जीर्ण नहीं होती, तृष्णा नष्ट नहीं होती। तो ये एक मानसिक अवस्था है। सिस्टम को जिस पर्टिकुलर प्रयोजन के लिए दिया गया है, उसको उस दिशा में समझना और उसके अनुसार उसको उपयोग में लेना, और उतना ही उपयोग में लेना जिसके लिए वो दिया गया है, यही एक विजडम है। और जो उस विजडम की तरफ बढ़ जाते हैं, वो इन सब प्रपंचों से बच जाते हैं, या वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जो चीज़ मुझे दी गई है उसके हिसाब से मैं चलूं। तो वही साधना है। जो व्यक्ति ये कर पा रहा है वही साधक है, वही इस सिस्टम को, ईश्वर की दी हुई चीज़ों को समझने और उसका प्रयोग करने और उस दिशा में चलने का पात्र है। एक अध्याय 2 का श्लोक 17वां है। बहुत सुंदर बात ये कही है श्री कृष्ण ने कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यत्तत् तत्तत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामकामी। कहते हैं कि जैसे सभी नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समाहित हो जाते हैं। जितनी नदियां हैं सब दूर, सब वेगों से आते हैं, सब कुछ सामान, सब कुछ अच्छाई बुराई सब लेके उस समुद्र में प्रविष्ट हो जाते हैं, और वो समुद्र उनको सबको स्वीकार कर लेता है। वो अविचल है, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऐसी अवस्था हो जाती है स्थित प्रज्ञ की कि सारे कामनाएं, वासनाएं, जो भी चीज़ें संसार की हैं, जो वेग हैं, वो सबको वो समाहित कर लेता है, और वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता, और वही शांति को प्राप्त होता है। शांति का स्थिर और अविचल अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई जगह है, तो वो ये है
कि हमारे अंदर ये भाव, स्थित प्रज्ञ का भाव, ईश्वर के साक्षी का भाव, ईश्वर के चेतना में रहने का भाव हो जाएगा, तब सारी चीज़ें सब तरफ से आते हुए हमारे अंदर प्रतिष्ठित नहीं रहेगी, लेकिन हम उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, हम उससे चलायमान नहीं होंगे, हमें उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वो आएगी और हमारे अंदर समुद्र की तरह, नदियाँ जिस तरह समुद्र स्वीकार कर लेता है, वैसे हम स्वीकार कर लेंगे और उससे चलायमान नहीं होंगे, हमें उसकी तरफ उससे कोई कष्ट नहीं होगा। हम हमारी जो आंतरिक यात्रा है उसका बिना किसी रुकावट के आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है मित्रों कि हम किस तरह से अपने आप को ये बाहरी जो व्यवस्थाएं दी है उसको सही दिशा में, सही चेतना में समझें और उसको उस तरह से उपयोग करें, ताकि हम इन सारे वेगों को समाहित करते हुए ईश्वर की और अनंत चेतना की ओर का एक स्टेप ले सकें, जो कि रियलिटी है, जिसके लिए कि सब कुछ ईश्वर ने सृजित किया है। तो ये श्लोक है जिसको कि हमें समझना है और धीरे धीरे अपने अंदर आत्मस्थित होना है, ताकि हम इन सब चीज़ों के से प्रभावित न हो और ईश्वरीय कर्म की ओर उद्यत हो सकें और स्टेप बाय स्टेप आगे चल सकें। वंदे मातरम।